नमस्कार मित्रों वशीकरण की बहुत सारी क्रियाओं को करने के बाद व्यक्ति हार थक जाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो उस व्यक्ति को यह क्रिया करनी चाहिए। क्रिया बहुत साधारण है और उस क्रिया में केवल मंत्रों का जाप है। एक छोटी सी क्रिया इसके साथ में और आपको करना है, वह अंत में करना है। हर प्रकार से मंत्र का सम्मान करें और उसके प्रति आस्था और सद्भाव रख के उसका जाप करना चाहिए। हमेशा मंत्र जाप करते वक्त संयम रखें और समय का विशेष ध्यान रखें। जिस समय पर वह बताया जाए उसे जाप करना चाहिए। इस मंत्र में भी वही क्रिया है। मंत्र को आप किसी शुभ मुहूर्त से जाप शुरू करें, चाहे तो कोई ग्रहण हो या कोई पुष्य नक्षत्र हो। इससे शुभ नक्षत्र कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। सबसे अच्छा शुभ नक्षत्र माना गया है पुष्य नक्षत्र और ग्रहण काल। आप उस दिन से इस मंत्र की, जो हम आगे बताएंगे, कम से कम 10 माला 10 दिन तक आपको जाप करना है। समय शाम का हो सकता है या सुबह का हो सकता है। एकांत का ध्यान रखें। अपनी क्रिया के विषय में किसी को बताएं नहीं, चाहे कोई कैसी भी मन चली या मनमोहिनी स्त्री हो या कोई पुरुष हो। उसको वश में करने के लिए आपको यह मंत्र जाप करना होगा। और मंत्र जाप करते वक्त आपको उस व्यक्ति का ध्यान रखना होगा जिसे आप वश में करना चाहते हैं। वश में करने की क्रिया में उस व्यक्ति का विशेष तौर से मुख का ध्यान किया जाता है। और आप जब बैठें तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उस व्यक्ति का ध्यान करना है। पहले बार यानी मंत्र का जाप जब पहली बार करें तो आप हो सकता है या आप कर सकते हैं तो उसका फोटो सामने रखकर ही करें। यानी पहले दिन से लेकर 10 दिन तक उसका फोटो सामने रखें, फिर आप उसे जाप करें। साथ में दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें और अपना आसन सफेद या लाल रखें और उसको भी किसी ऊंचे आसन पर विराजमान करें। कोई चौकी ले ले, कोई पटरा ले ले। अगर कुछ ना मिले तो थोड़ा सा 2 ईंट रख के कपड़ा बिछा ले, फिर उसका मंत्र जाप करें। इस क्रिया को रोजाना आप करेंगे और इस क्रिया को करने के बाद अंत में 10 दिन बाद जो आपको करना है वह बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। मित्रों, यह विषमधर्मा चैनल है। आपको नई नई वीडियो इसमें मिलेंगी। हर प्रकार की वीडियो हम इसमें डालते हैं। आपको जिस प्रकार की पसंद हो वह कमेंट में आप लिखें और कमेंट में जो आप लिखना चाहें वह कमेंट अवश्य करें। और लाइक शेयर करने के लिए जो व्यक्ति पहले हमारा चैनल देखता है वह सब्सक्राइब करे, घंटी बजाकर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, हमेशा क्रियाओं में ध्यान रखना चाहिए। सावधानी यह है कि कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कोई व्यवधान पड़े या कोई गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़े। हमेशा त्रुटिपूर्वक और निरंतर, यानी उस क्रिया में कोई गैप ना हो। 10 दिन के अंदर आपको उसी जगह रहना है जहां आप साधना करें। ऐसा ना हो कि आप दूसरी जगह जाएं और लोगों से ज्यादा बकवास भी ना करें। मन को शांत करें। हमेशा उसी का चिंतन और मनन करते रहें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जब अंत में 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपको वह फोटो लेकर, जिस पर उसका आपको नाम लिखना है, किसी बहते हुए जल के पास जाएं और वहां जाकर बैठकर उस फोटो पर उस मंत्र का 108 बार जाप करके फूंक मारे। यानी हर मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर फूंक मारे और आज से तुम मेरे वश में हो ऐसा कहकर फूंक मारना है आपको। फिर इस क्रिया को करने के बाद उस बहते हुए जल में उस फोटो को आप डाल दें। फिर आपको वहां से उठकर आ जाना है और अपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस क्रिया में यही सावधानी है। आपको वहां जाकर
मंत्र जाप करते हुए कोई टोका टाकी भी नहीं करना चाहिए। यह क्रिया आप किसी अच्छे समय पर करें जिससे निरंतर आपका कार्य पूरा हो जाए, वरना मंत्र जाप में या क्रियाओं में टोकने से वह क्रिया असफल होने का डर रहता है। इस क्रिया के बाद आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए और फिर एक माला का उसके नाम से उस मंत्र को जाप करिए ध्यान करते हुए। फिर आपको सामान्य तरीके से ही मंत्र का जाप करना है और आपको प्रयत्न भी करना है उस व्यक्ति से मिलने का, क्योंकि जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो वह व्यक्ति समझेगा कैसे। इस क्रिया में केवल इतनी सी ही बात है कि आप संयम बनाए रखें, कोई अपने मुंह से गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अब इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है: ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा, सर्वजन वशी कुरु कुरु स्वाहा, ओम नमः शिवाय क्लीं 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 क्लीं, जय महावीर आकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, आप सही तरीके से उच्चारण करें। इसी मंत्र का आपको निरंतर जाप करते रहना है। जब कुछ दिन हो जाएंगे तो आप उसके व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे और वह व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बच्चा, बूढ़ा या कोई भी हो, उसमें अंतर आने लगेगा। फिर आप अपने स्वभाव में भी कुछ बदलाव लाकर उससे बात कर सकते हैं और अपनी बात उसे मनवा सकते हैं। और हमेशा विशेष तौर पर सावधानी का ध्यान रखते हुए ही कोई भी क्रिया करे, सभी क्रियाओं में सावधानी आवश्यक है। जो साधक गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहता है वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पता, उम्र और नाम लिखें, तब दीक्षा प्राप्ति का वह साधन बताया जाएगा और क्रिया बताई जाएगी। हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9506223236। यदि कोई व्यक्ति बिना गुरु के साधना करता है तो यह जिम्मेदारी उसकी होगी। बिना गुरु के साधना ना करें, यह सबसे उत्तम रहेगा, जिससे आप सुरक्षित भी रहेंगे और साधना में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सदा सुखी रहो।